और ये चपुआ ट्रिक लगा देना, गारंटी बता रहा हूं इस और पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आराम से समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आराम से रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मजा भी आएगा। जितने भी प्यारे बच्चों का 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है और बायोलॉजी में डर रहे हैं कि सर हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाबू तो क्या करें, तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना। अगर कुछ ना आए उस पेपर में, अगर उस प्रश्न को न कर पा रहे हो तो ये चपुआ ट्रिक जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पूरा पेपर को सॉल्व करके आओगे बाबू। डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन, आप चुटकियों में कर लोगे अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देख ले तो एक एक स्टेप को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एक से लेकर पूरा क्वेश्चन का स्टेमिना बताएंगे और ये चपुआ ट्रिक लगा देना, गारंटी बता रहा हूं। इस वीडियो को बाबू पूरा शेयर कर दो, सगरे शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे देख करके एकदम मतलब कि फ्री हो जाएं और पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की इस वीडियो को मिस मत करना और टारगेट है कि 2000 बच्चे इस पे लाइक कर देते हैं तो पूरा आप समझिए ना कि गारंटी बता रहा हूं कि आप सभी पास हो जाएंगे, गारंटी है मेरा। और ये ट्रिक लगा देना बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बाबू और आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि इस मतलब कि इसको पूरा फुल फॉर्म के साथ हम बताएंगे कि गधे बच्चे भी पास हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये जो कॉपी आएगी आप सभी के सामने, आप ये फॉर्मेट बिल्कुल आराम से भरना। अगर ये गलती कर दोगे तो आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि रोल नंबर अगर अच्छे से नहीं भरोगे तो आपकी जो नंबर चढ़ेगा वो किस चीज पे चढ़ेगा, नेट पे। तो इसलिए रोल नंबर बिल्कुल आराम से साफ साफ भरने के तुरंत बाद यहां से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ये जो डेट है सारा अच्छे से भर के और साइन वगैरह करा के अब यहां से स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले तो 4 नंबर का बहुविकल्पी यानी क ख ग घ यानी 4 आएगा। इसमें तो डरना नहीं, क्योंकि 4 विकल्पी आपका कोई भी टीचर या बच्चे दोस्त मित्र जो अगल बगल होंगे बता ही देंगे। लेकिन भाई 4 गलती मत करना ये क्वेश्चन, क्योंकि इस पे सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं। तो ये चारों को ध्यान से करना, पहले इसको सिखाएंगे कि कैसे करोगे। यहां से आएगा ना, यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन क्षार जो होता है डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। 4 विकल्प दिया है, इसी के आधार पे बताना है। थाइमीन ये आपका होता है, यूरेसिल बिल्कुल यही नहीं होता है, यानी कि थाइमीन होता है, एडिनिन होता है और यहाँ पे ग्वानिन भी, ये नाइट्रोजन क्षार के डीएनए में उपस्थित होते हैं तीनों, बट ये जो होता है ना यूरेसिल नहीं होता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। आगे अब हम ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितनी विपरीतार्थिक लक्षणों को सम्मिलित किया था, तो 7 को। कितने को? 7 को। अब दांत कोशिका में अरक्ता रोग किस उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो बिंदु परिवर्तन। देखिए बिंदु उत्परिवर्तन याद रखना, मैं बता चुका हूं बहुत सारे बच्चों को। आराम से पहले तो ये सिखाते हैं। प्राग यहाँ पे कर्ण पुष्प में के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, ये पूछा है ना, तो ये होते हैं गुरु विषाणु के अंदर। किसके बाबू? गुरु विषाणु। अब इसके बाद से अभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से, अभी लॉन्ग में चलेंगे ना, यहाँ पे सब ट्रिक बताएंगे कि आप छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अभी तो फिगर वाले भी बताएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले करना क्या, इस कॉपी के अंदर आना और आराम से यहां से आप प्यारे बच्चों पहले प्रश्न उत्तर डाल लेना, ऐसे डालना। और सभी बच्चों क्योंकि याद ना हो ना और लिखने का तरीका मालूम ना हो तो यहां से आप स्कोर नहीं कर सकते, इसलिए सभी चीजों को अवगत करना और समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहां से सबसे पहले प्रश्नोत्तर तो सब लोग डालोगे फर्स्ट नंबर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर। आगे चले ना, चलिए यहां से आप क ख ग घ चारों को पहले तो उतार लोगे। कैसे उतारोगे? देखो, जिसे इसका क का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। ख का यहाँ पे पहला, ग का पहला। इस तरीके से अब क्या करोगे, स्केल से पहले तो यहाँ से मार्जिन लाइन खींचोगे। मार्जिन लाइन फटाफट से खींच लो। यहाँ से सब लोग मार्जिन लाइन खींचने के तुरंत बाद क्या करना, यहाँ से क लिखना, एक एक लाइन छोड़ के क। और एक एक लाइन छोड़ना इसलिए कि आपकी कॉपी जो जल्दी से फिलअप हो जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना नहीं होता है। आराम से ग, यहाँ से घ, इस तरीके से। अब जो जो विकल्प सही था उसके आगे लिख लेना। जैसे दूसरा सही था, यहाँ पे दूसरा, इसमें कौन सा सही था? पहला। इसी तरीके से इसमें भी पहला था, इस तरीके से इसमें तीसरा था, इस तरीके से। अब ब्लैक पेन का रखो, यहां से ब्लू पेन उठाओ, इसी चीज को उतार दो। यूरेसिल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखोगे? यूरेसिल।
आराम से समझ लो, पेपर में एकदम आग लगा के आओगे, जो बच्चे कमजोर हो वो भी। इसके बाद 7 लिख लोगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, ऐसे बिंदु उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। आराम से समझ लो बाबू, पेपर में एकदम फोड़ के आ जाना इस बार, ठीक है। चलिए, बिंदु उत्परिवर्तन के बाद से यहाँ पे क्या है, गुरु विषाणुधानी। क्या लिखोगे, गुरु विषाणुधानी, गुरु, गुरु विचार है ना बाबू, विचार, विचार है धानी। इस तरीके से जो भी ऑप्शन रहे ना आराम से आप लिख लीजिएगा। यहां से आराम से एक एक नंबर वाले तो सभी क्वेश्चंस कर लोगे। अब ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक कहां से फॉलो करें सर, तो ट्रिक लगाओगे बाबू, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना, 2 नंबर वाले से 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ये तो एक एक शब्द में आप लोग आंसर लिख लोगे। लिख नहीं सकते हो, ट्रिक कहां से लगाएंगे अभी जस्ट बताएंगे। यहां से प्रश्नोत्तर संख्या अभी स्टार्ट करना, तो यहां से 2 लाइन छोड़ देना। यहां से 2 लाइन छोड़ के कॉपी को थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए कोशिश करना। प्रश्नोत्तर ऐसे लिखना, यहां से संख्या लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे क्या करना बाबू, यहां पे 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करोगे सर, इसमें जैसे लिखा है ना कि क्या है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है, यहां पे ये पूछा है। तो मलेरिया रोग के कारण किसके द्वारा होता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण। किसके द्वारा, मादा एनफ्लूएंजा। कैसे लिख सकते हैं सर, तो यहां पे देखिए ट्रिक अभी आगे बताएंगे। एक एक शब्द वाला जो उत्तर है इसको पहले समझ लो। क्या है इसका उत्तर, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। किसका, कि मादा, क्या लिखोगे, मादा, ज्यादा नहीं लिखना है, मादा लिखना है। एनफ्लूएंजा, देखिए एनोफिलीज, ठीक है, एनोफिलीज मच्छर, ऐसे लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना, खड़ी पाई दे दीजिए। इसी तरीके से एक एक नंबर वाले तो आप लोग कर लोगे, चिंता नहीं करना है। जिसे पीसीआर का पूछा है फुल फॉर्म, तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाओगे, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आओगे, नहीं छोड़ के आओगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 0 नंबर। और ये ट्रिक जो बता रहा हूं छाप क्या नाम, देखिए पीसीआर पूछा है, इसका फुल फॉर्म पीसीआर, इसका सही आंसर क्या होता है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है बाबू, पॉलीमरेज, यानी कि याद रखो इसको, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, इसको याद करके रखो बाबू। पॉलीमरेज यानी कि यहाँ पे चेन लिख लेना, CHAIN, चेन रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से बाबू आराम से याद कर लो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अगर नहीं है तो सर इसके जगह क्या करेंगे, तो आपके जो माइंड में चल रहा होगा इसी से रिलेटेड पीसीआर का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा कोई भी यहाँ पे। यानी कि पॉली को क्या लिख सकते हैं, पुलिस, सी से सेंटर लिख सकते हैं, रिसर्च। इस तरीके से कुछ भी बना के लिख देना, जब न आए तब कुछ न कुछ नंबर वहां पे मिल जाएगा बाबू। अगर छोड़ के आओगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए कॉपी को भरना होगा। अब कहां पे कौन सा ट्रिक लगाना है, फिगर में आला क्या करेंगे उसको भी बताएंगे। इसी तरीके से आप पूरा कर लेना एक एक नंबर वाले। ये 3 नंबर वाले में आएंगे तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये सभी 2-2 नंबर वाले। अभी 5 नंबर तक चलेंगे, ट्रिक बताएंगे 5 नंबर वाले में, धांसू ट्रिक। इसको देखिए, अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन क्या होता है, सभी बच्चे को मालूम है कि अपघटन क्या होता है। अपघटन के बारे में जिस बच्चे को आइडिया लग रहा होगा तो वो अपने से बना लेगा। अगर जिस बच्चे को कुछ याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा सर, वो बताएगा कि यह एक ऐसी युक्ति है। अपघटन क्या है बाबू, एक प्रकार की युक्ति ही होती है। यहां पे लिखोगे, यहां पे देखो मैं बताऊंगा कि यह एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की युक्ति होती है। युक्ति का मतलब डिवाइस होता है। क्या होता है, डिवाइस। इसको यंत्र बोलते हैं या युक्ति भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बड़े कार्बनिक पदार्थों को जैविक और अजैविक कारकों में क्या करता है, पोषक तत्वों को यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। इस तरीके से बाबू आप बता यानी कि बना के लिख सकते हो। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, वो नहीं याद है, तो यहाँ पे आप अपघटन के बारे में अपने से भी कुछ ना कुछ बना के लिखोगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं कि कुछ टॉपिक ये अलग है आप लिख दिए कुछ अलग है तो गलती हो जाएगा। इस तरीके से कितना कितना आप लिखोगे बाबू, 2-2 नंबर वाले को 4-4 लाइन, कितने लाइन, 4 लाइन कम से कम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको सिखाएंगे, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन अभी तो आगे हैं। ये तो छोटी सी अभी झांकी है, अभी पूरा क्वेश्चन बाकी है। चलो यहां से सभी लोग देख लो। जैसे कि
4 नंबर में जैसे हमने पूछा, यहाँ पे बहुभ्रूणता पूछा है, पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुभ्रूणता के बारे में अगर नहीं जानते हैं, अगर आपको याद है तो आप तो आसानी से लिख ही लोगे कि बहुभ्रूणता क्या होता है। अगर याद नहीं है सर तो क्या करें? बहुभ्रूणता के बारे में बता दीजिए कि बहुभ्रूणता एक जैविक प्रक्रिया है जो माता पिता के मतलब कि ये जीन से पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप बना के लिखोगे। अब यहाँ से हम आपको एक फिगर वाला बता देते हैं। बहुत बच्चे डरते हैं फिगर से कि नहीं आएगा तो क्या करेंगे। जैसे स्त्री के सर के 3 भागों का चित्र बनाइए। कौन कौन बना लेगा बाबू? कौन कौन बना सकता है स्त्री के सर का चित्र? सब लोग तैयार कर लिए हो कि नहीं? तैयार कर लिए हो ना? अभी तैयार किए हो तो प्रैक्टिस भी कर लेना, और न आए तो ऐसे करना, कोशिश करना कि स्त्री के सर की जब बात आ जाए तो करना क्या, यहाँ पे मेरी बात याद रखना। एग्जाम हॉल में यहाँ पे प्रश्नोत्तर ऐसे लिख लेना। क्या लिखोगे? प्रश्नोत्तर। यहाँ पे आराम से देख लो, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना बाबू, ठीक है। यहाँ पे तब से क्या लिखना, यहाँ पे कितने नंबर है? 4 नंबर का ख है, तो इसी तरीके से आप लिख लेना। और ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले स्त्री केसर लिख लेना। स्त्री केसर क्या लिखोगे? स्त्री केसर नामांकित चित्र, यहाँ पे लिखोगे नामांकित चित्र। इसका मतलब ये हुआ कि उसका चित्र के साथ उसका नाम भी बनाने के लिए बोला है। 3 नाम उसका बताना है, तो आराम से पहले ऐसे करोगे, ये हेडिंग डाल लोगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा लिख दिया। इसका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक भी लिखोगे तो वो मान जाएगा। स्त्री के सर का कैसे फिगर बनाओगे सर? जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं आज सिखा दे रहा हूँ। स्त्री के सर जब भी एग्जाम में आए तो ये दिमाग लगाना। एक आप देखे होंगे ना सुराही के आकार का होता है, ऐसे करना। ये देखो इस तरीके से लाना, और इसको सीधे एक लंबा सा खींचना इस तरीके से। यहाँ भी इस तरीके से खींचना, इस तरीके से लाना और फिर नीचे खींच लेना। अब यहाँ से क्या करना, इसको इस तरीके से कर लेना, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, पार्ट के बारे में। अब यहाँ से इस तरीके से खींचना, जैसे कि ये हो रहा है ना, इसको ध्यान से समझो, इसको आराम से समझ लो, ऐसे पेपर में बना देना बाबू, ठीक है। बहुत बच्चे इसका प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। अब यहाँ से इसका पार्ट पूरा अच्छे से समझ लो तो पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। ये ट्रिक है कि जब कुछ ना आए तो क्या करें, तो यही चीज सिखा दे रहे हैं, पूरा बढ़िया से समझ लो। आराम से समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा प्यारे बच्चों, आराम से समझो। अब यहाँ से क्या करना, एक यहाँ पे इसके बारे में अभी हम लिखेंगे, इसका नाम भी पूछा था ना, तो आप लोग आराम से समझ लो। आराम से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे इसका नामकरण भी करना है। इसका क्या करना है बाबू? नामकरण भी करना है। तो अभी हम लोग इसका नामकरण भी करेंगे। जस्ट इस तरीके से बना लोगे, बन जाएगा ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो इसका दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय। इसी में इसके बीज होते हैं, इसी के द्वारा ये एक से अनेक होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अंडाशय बोलते हैं। ये जो होता है क्या होता है? वर्तिका होता है। वर्तिका क्या होता है बाबू? वर्तिका होता है। इसी का नाम पूछा था कि 3 नाम बता दीजिए। ये वर्तिका इस डंठल की तरह होता है, इसी के बेस पे ये आगे बढ़ता है, इस मजबूती को देता है वर्तिका। ये होता है वर्तिकाग्र। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यहाँ पे याद रखना, वर्तिकाग्र। इसी पे आके कीट पतंगे बैठते हैं चोंच लगा के, और यहाँ से रस ले जाते हैं एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र पे, ठीक है। तो ये इस तरीके सर का फिगर है, आप लोग कोशिश करना कि बनाइए। अब बस इसका नाम कर देना ऐसे, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक लगाते चलेंगे। अभी तो ये बस छोटा सा फिगर वाला था। आगे अब हम देखने वाले हैं, चलिए आगे इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों। जैसे प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण सहित समझाइए। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? आप सभी को पता है कि जहां पे हम लोग रहते हैं कैसे लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वर्ण क्या है, आइए समझते हैं। प्राकृतिक वर्ण के बारे में सबसे पहले हेडिंग डाल लेना। क्या करोगे? कुछ ना आए तो ऐसे लिखना। हेडिंग तो डाल ही लोगे, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या सिखा रहा हूं। प्रश्नोत्तर हम लाइन बाय लाइन सिखा रहे हैं, बस आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिखा रहे हैं। जो आपको शायद न आए तो क्या करोगे, तो आपको सिखा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कितने पर है बाबू? ये आपके 5 के क में है। कितने नंबर पे? 5 के क में। अभी लॉन्ग क्वेश्चन पे भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करो। पहले हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक वर्ण। क्या करेंगे? प्राकृतिक वर्ण। हेडिंग तो जरूरी है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण।
इस तरीके से आप जब हेडिंग डालोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा जो है इसी के बारे में लिखा है। इसीलिए कहते हैं ये हेडिंग आप जरूर डालेना। क्या लिखोगे इसमें? आप जहां पे रहते हो अपने परिवेश के अगल बगल, जहां देखते हो कि प्राकृतिक चीजें जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय भैंस बकरी, ये सब प्रकृति का देन है, ये मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक देन है। तो इसी से रिलेटेड आप बना के लिख दोगे। जैसे कि प्राकृतिक वर्ण का अर्थ है, यहाँ पे लिख दोगे कि प्राकृतिक वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ है, यहां से बना के लिखोगे, ऐसे बना के लिखोगे, नहीं आएगा तो बना के लिखोगे कि प्राकृतिक वर्ण का अर्थ है कि किसी जीव के गुणधर्म, किसी भी जीव के, जैसे हम भी एक जीव हैं, आप भी जीव हैं, गाय भैंस बकरी पेड़ पौधा वो सब जीव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना के लिखोगे प्राकृतिक वर्ण का अर्थ है कि किसी भी जीव के गुणधर्म और उसके पर्यावरण के अनुसार हम जहाँ पे रहते हैं उनके सबका अलग अलग गुण होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होता है। इसी तरीके से बनाते 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 कम से कम यहाँ तक मतलब कि 8 लाइन तक लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, यानी मतलब कि 5 नंबर प्रश्न संख्या है, तो इसमें कम से कम 5 से 7-8 लाइन भाई आपको बना के लिखना है। प्रकृति से चीजें भाई अपने से बना के लिखिएगा। आप क्या करोगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के आओगे तो यहाँ से आपका नंबर कट जाएगा 3-3 नंबर। तो इसलिए कह रहे हैं कि 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ से करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो यहाँ से, तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व बताइए। कि देखिए कृषि जो होता है किसानी का काम, आपके भी खेत वगैरह होता होगा, खेती का काम होता होगा, तो उसमें जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। जैसे कि आप गोबर का खाद डालते हैं उसमें, तो आप उसी से रिलेटेड बनाइए कि देखिए कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का काम है कि हम इससे संबंधित जितने भी हमारे फसलें उगाई जाती हैं उसके लिए हमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्व होता है। उसमें हम गोबर का खाद डालते हैं जिससे फसल को बहुत ही उर्वरकता मिलती है। इसी तरीके से आप बना बना के कम से कम 7 से 8 लाइन तक बना बना के लिखिएगा। चिंता नहीं करिए, आराम आराम से, इसलिए तो समझा रहे हैं कि पूरा टॉपिक्स को हम समझा दें। और फिगर वाला तो आपको जो ना आए क्या करना, एक लास्ट और चीजें बताऊंगा, आराम से समझ लीजिएगा। जैसे कैंसर क्या है, पूछेगा पेपर में, ये कैंसर क्या होता है, कैंसर के बारे में जानते हैं? तो आप तो जानते हैं कि कैंसर एक प्रकार का रोग है। लिख दीजिएगा हेडिंग ऐसे, कैंसर। क्या लिखोगे? कैंसर। इस तरीके से हेडिंग लगा के लिखिएगा कि कैंसर एक प्रकार का क्या है, रोग है। कैंसर एक प्रकार का रोग है जो मनुष्यों के शरीर के अंदर होता है और इसके वजह से मनुष्य का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। इसका लक्षण क्या है कि खांसी, बुखार, जुकाम, अन्य लोगों के थ्रू ये आता है। इसी तरीके से आप बना बना के आराम से हेडिंग लिखते जाओगे। हेडिंग के थ्रू लिखोगे कि मतलब हेडिंग जो कह रहा है इसी से टॉपिक से रिलेटेड आप लिखोगे। मतलब कम से कम 7 से 8 लाइन लिख देना, ठीक है, आप छोड़ के मत आना। अब जैसे कि इसमें पूछा है कैंसर का कारण क्या है, कि कैंसर कैसे आता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप बना सकते हैं कि कैंसर से बचने के लिए उन कैंसर के लोगों से दूर रहना चाहिए तथा हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रहना चाहिए और डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अपने से नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, आराम आराम से भर देना कॉपी। और बहुत पेज आएंगे ना तो आराम से थोड़ा स्पेस दे दे करके लिखिएगा। ये यहाँ पे जैसे समान लिखेंगे ऐसे, तो फिर यहाँ पे लिखना आप मतलब कि आवरण। इस तरीके से मैं एक शब्द लिखा हूं, ये सपोज कीजिए कि इतने इतने स्पेस थोड़ा थोड़ा देना, ज्यादा नहीं बाबू, ज्यादा लिखोगे तो भी फेल हो सकते हो, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा भी स्पेस नहीं दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान रखना। आप आराम से यहाँ पे देखिए बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए। बायोगैस कैसे बनता है, बायोगैस की टंकी बना दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बायोगैस, आप देखेंगे आपके घर बगल में कहीं भी बायोगैस की पहले टंकी से खाना बनता था, तो इस तरीके से बनाना। और आराम से इसी पुराने वाली टंकी को भी बना सकते हो इस तरीके से। आप इसको बना के आराम से, आप चाहो तो इस तरीके से बना के इसका नामकरण भी कर देना। इसमें से एक नली निकली जाती है जो कि घरों में जाती है। इस तरीके से आप टेंशन मत लेना, आराम से ये बस प्रश्न पूछे और आराम से आप बायोगैस के बारे में इस तरीके से बना देना, ठीक है। ये एक ढक्कन होता है इसका, ये जार का, इसमें गोबर भरा जाता है, गोबर भैंस गाय मवेशी का, इसमें गोबर और नमक भरा जाता है। गोबर
गोबर, और इसमें क्या भरा जाता है बाबू, साल्ट यानी कि नमक भरा जाता है, नमक। और ये दोनों मिश्रित होता है और सूर्य के रोशनी से ये हीटिंग होता है। तो जब ये गोबर और गैस नमक मिलता है तो इसमें से गैस उत्पादन होता है, और गैस इतना ज़्यादा होता है कि इसके हम चाहें तो इसके नली के द्वारा ले जा करके अपने चूल्हे के द्वारा यहाँ पे खाना पकाते हैं, बनाते हैं। इसी तरीके से आप आराम से बनाने की कोशिश करना और चिंता नहीं करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन हो तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। 5-5 नंबर वाले में थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा, एक पृष्ठ इधर आधा पृष्ठ इधर लिख देना, यही ना। पूरा कॉपी भर के आना, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखिएगा, चिंता नहीं करिएगा। वीडियो कैसी लगी? 2000 का टारगेट है। सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दो अपने धुआंधार बैटिंग करके, और धुआं उठा देना है। जो बच्चे को नहीं आ रहा है उसके लिए तो ये कमाल की वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।